विश्वामित्र जी ने सुना कि अगर मैं जो है बना देता हूं तो अकेले त्रिशंकु को ही वास्तविक मेरी प्रार्थना करेगा, और इसे अगर नहीं बनाता हूं देवता भी मेरी स्तुति कर रहे हैं, छोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं। त्रिशंकु ने कहा कि महाराज हमें बचा लो। बोले भैया वहीं उल्टे ही लटके रहो, मेरा यश गान होना चाहिए, गुण गान होना चाहिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा यश गान होना चाहिए। स्वर्ग की रचना छोड़ करके ऐसे विश्वामित्र जी महाराज अगर वो चाहते तो क्या हमारी स्वभाव को स्वयं अंत नहीं कर सकते थे? अंत कर सकते थे, लेकिन मन में विचार आए जब ठाकुर जी आए, प्रभु आए हैं, तो हमें तो प्रभु को लेकर के आना है। और विश्वामित्र जी महाराज प्रभु को लेने चले कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। मन में ऐसे व्याप्त हुआ कि महाराज जब प्रभु का जन्म हो गया है तो मुझे जो प्रभु को लाना चाहिए, उनके द्वार पर जाऊंगा, मांगूंगा। यदि मांगने से नहीं देंगे तो जबरदस्ती छीन करके ले आऊंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। विश्वामित्र जी महाराज चल दिए और विश्वामित्र जी महाराज चलते जा रहे। जैसे अयोध्या में पहुंचे, सरयू के पावन भूमि पर पहुंचे, दशरथ जी महाराज को पता चला, सूचना हो गई कि विश्वामित्र जी महाराज पधारे हैं। पुरोहितों के साथ में आकर के विश्वामित्र जी महाराज का पूजन किया, चरण प्रक्षालन किया, अपने महल में ले गए और विविध भांति उनका भोजन करवाया, उनको विश्राम कराया। और विश्राम करा करके जैसे ही बैठे तो बैठने के बाद पूछने लगे कि प्रभु, वैसे तो धृष्टता है वो आपसे पूछना कि आपका आगमन किस कारण से हुआ है। वैसे तो आप संत हैं और संत से कभी कुशलता नहीं पूछी जाती, क्योंकि संत स्वयं अपने में मस्त रहता है। लेकिन महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावहूं बारा, कहो सो करत न लावहूं बारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि महाराज आप किस कारण से आए हैं? आप आदेश तो करें। महाराज आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन मुझे शायद करने में विलंब नहीं होगा। महाराज एक बार आप प्रभु आदेश तो कर दें, आप किस कारण से पधारे हैं? अब विश्वामित्र जी महाराज सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते, कुछ बोलते ही नहीं। जब कई बार दशरथ जी ने बूझ लिया तो विश्वामित्र जी महाराज ऊपर सिंहासन से उतरे, राजा के चरणों में बैठ गए और बैठ करके रोने लगे। और ऐसे रुदन कर रहे, ऐसे रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। दशरथ जी ने बूझा कि महाराज क्या बात है, मेरे से ही कोई ऐसा गलत शब्द भूल गया जो आपको नहीं बूझना चाहिए था, मुझसे अपराध हो गया कि महाराज आप क्यों रुदन करें, क्यों रो रहे हैं? विश्वामित्र जी रोते जा रहे, रोते जा रहे, बोलते ही नहीं। वशिष्ठ जी ने आकर के कुछ धैर्य दिया कि महाराज क्या बात है, क्यों रो, तो बताओ तो। विश्वामित्र जी महाराज बोलते हैं कि असुर समूह सतावै मोहि, असुर समूह सतावै मोहि,
जाचन आयो रखतो ही, मैं जाचन आयो रखतो ही।